24 में हम लालू जी के वोट देते हैं। कितना वोट दीजिएगा? लालू जी के। लालू जी के। किनको? लालू जी को। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? राहुल गांधी। बिहार के सवाल तो बिहार में उलटफेर होना जरूरी है। उलटफेर उलटफेर होगा एनडीए का। 5 किलो राशन मिलता है ना एक आदमी पर, तो उसमें 4 किलो मिलता है, 1 किलो कमीशन में चल जाता है। ये तो मिलने के बाद जैसे कि नेताजी जो हैं अपने अपने रास्ता धर लेते हैं। बिहार में गरीब को देखने वाला कोई नहीं मिलता। मेरा नाम है कुंदन कुमार। आपने देखना शुरू कर दिया पूर्वांचल संवाद। 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इस कार्यक्रम को लेकर आज हम पटना के बस स्टैंड में हैं और यहीं पे आम जनता से जानने के लिए आए कि 24 में कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये देखिए आम जनता, क्या लगता है अब 24 का चुनाव आने वाला है, दिसंबर महीना आ गया, बहुत कम समय बचा है, इस बार कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? ये सब आंकड़ा हम लोग नहीं लगाते हैं सर, हम लोग टेम्पू चालक वोट दीजिएगा कि नहीं? हम वोट नहीं देते हैं। वोट देवे नहीं करते हैं, क्यों नहीं वोट देते हैं? वोट नहीं देते हैं कि सब नेता जीत जाता है तो अपना मतलब ही है, अपना कमाइएगा तो खाइएगा, नहीं कमाइएगा तो नहीं खाइएगा। अरे तो ये भी तो आपका अधिकार है ना, जब वोट नहीं दीजिएगा तो कैसे पता चलेगा कि कौन नेताजी अच्छे हैं कौन बुरे हैं? सब बुरे। मिलने के बाद जैसे कि नेताजी जो हैं अपने अपने रास्ता धर लेते हैं। बिहार में गरीब को देखने वाला कोई नहीं मिलता। बिहार में गरीब को देखने वाला कोई नहीं मिलता है। ठीक है भैया। कोई आपको लगता है कि जो विकास जो है 9 साल मोदी सरकार के हो गए, जिनसे चुनाव होने वाला है, तो आपको उनका काम नहीं दिखता है? काम बिहार में कहाँ, महंगाई बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया, कहाँ गरीबों को देख रहे हैं? सिलेंडर गैस उस टाइम में उजाला वाला को फ्री कर दिए, बीच में कर दिए 1200 1300, फिर अब जब इलेक्शन के टाइम आया, 1 महीना टाइम बच रहा है, तब फिर कह रहे हैं कि अनुदान में एक सिलेंडर दिया जाए। कारण क्या है कि वोट लेना है, वोट लेना है, इसीलिए भाई अनुदान में दिया जाए। और उसके बाद जीत आने के बाद चले जाएंगे दिल्ली, और उसके बाद फिर गरीबों को दिखना भूल जाते हैं बिहार के। नहीं, कोरोना काल आया, मोदी जी ने घोषणा किया था कि जो रेहड़ी पटरी वाले छोटे छोटे हैं उन सबको 10,000 रुपया जो है सो देंगे, जिससे कि वो अपना रोजगार। नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, खाली घोषणा किए। घोषणा तो मंत्री लोग चाहे नेता लोग करके चले जाते हैं कि हम तुमको 50,000 रुपया देंगे, 1 लाख रुपया देंगे, लेकिन घोषणा करके चले जाते हैं, उसके बाद फिर देखने भी नहीं आते हैं। ये तो फिर 3 राज्य जो अभी जीत गई है बीजेपी, क्या कहना चाहेंगे? 3 राज्य जीत गया है, वो बात सही है। जो राज्य होंगे तभी ना। नहीं, देखिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी 15 साल रमन सिंह का, और बीच में जब देखा उसका औसत जो जोड़ा गया तो सरकार बदला ना, कांग्रेस की सरकार हुई, और कांग्रेस सरकार फिर देखा कि कांग्रेस सरकार क्या किया काम 5 साल में, तो हुआ जो है सरकार बदलते रहता है 5 साल में। राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश 2 दशक से है, 2 दशक से 20 साल से 20 साल से 20 साल से 24 में क्या दिख रहा है आपको? लहर किसकी दिख रही है? अभी कोई आंकड़ा नहीं लगा जा सकता है। इसका प्रभाव पड़ेगा अभी जो रिजल्ट आया है? रिजल्ट प्रभाव क्या पड़ेगा? जनता मान ले कि वो दूसरा राज्य में है, हुआ दूसरा राज्य में, हम बिहार राज्य में हैं, तो बिहार राज्य के अपना देखेंगे ना। अच्छा चलिए, बीजेपी प्रधानमंत्री कौन बने? मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। नहीं तो मोदी जी क्या किए हैं? 9 साल बहुत बढ़िया काम किए। क्या सब काम बढ़िया? सब चीज़ें यहाँ देखिए कि माने अपना चैनल आ गया, अपना इंडिया है अपना आ गया, तीसरा चौथा स्थान पे आ गया। कैमरा स्थान पे पहले था ना, पहले कैमरा स्थान पे। बेरोजगारी, इन सब जो मुद्दा, कोई भी रहेगा बेरोजगारी, तो कोई भी रहेगा, कोई भी प्रकार का बेरोजगारी रहेगा, कोई भी मुद्दा है वो रहेगा ही, लेकिन मोदी सबसे बढ़िया है। कुछ हमको फायदा नहीं मिला, बहुत फायदा है। ये तो कह रहे हमको कुछ कहने वाले अपने कहते रहे, बहुत फायदा है, बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी। और भी जनता जानते, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि और भी फायदा है, सुन के कह रहे हैं कि फायदा है, कुछ बहुत किए हैं, फायदा नहीं, गरीब के लिए बहुत हानिकारक किए हैं कि गरीबी हटाओ के मतलब गरीबी साफ का हो रहा है। महंगाई इतना महंगाई हो गया, जैसे महंगाई में कौन करेगा? गरीब कहाँ से करेगा? 2-3 रुपया कमाता है, 4 कैसे क्या करता है, तो वो में हो जाता है। लाइसेंस है, जो लाइसेंस में भी बहुत भाव बढ़ा दे, 50-40 हज़ार रुपया, 30 हज़ार रुपया कौन देगा? ड्राइवर 10,000, 5,000, 8,000 का नौकरी देता है। कमाई भी कोई भी ड्राइवरी करिएगा तो वहाँ तो 8,000 का महीना देगा। अब अनाज योजना जो उन्होंने 5 साल फिर फ्री कर दिए हैं, तो उसके लिए तो अनाज आखिरी दिए है, कहाँ फ्री हुआ है? अभी कहाँ अनाज नहीं मिलता है? मिलता है, लेकिन जिसके घर में दो राशन कार्ड में नाम है, बाकी का ये नहीं है। 5 किलो में 4 किलो 5 किलो राशन मिलता है ना एक आदमी पर,
तो उसमें 4 किलो मिलता है, 1 किलो कमीशन में चल जाता है। बताइए तो सरकार तो उसमें क्या ना, कीजिएगा? सरकार तो भेजती है ना, आपके स्थानीय स्तर पे नहीं, स्थानीय स्तर पे नहीं मिलता है तो इसके जिम्मेवार कौन है भाई? जनता जाएगी, जनता जिम्मेवार है कि सरकार उसको सही से करेगा। जनता उसकी आवाज उठाएगी ना, आज तक रिसीविंग मिलता है, पब्लिक को रिसीविंग भी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? आवाज उठाए बहुत तो लोग उठाते हैं, नहीं मिलता है, कोई सुनवाई नहीं होता है, कोई सुनवाई नहीं होता है। कमीशन जा रहा है, उसमें नेता का भी है कमीशन। मुद्दा कैसे क्या करे हो क्या नीचे से ऊपर तक तो सारे अफसर मिले हुए तो क्या सुनवाई होंगे भाई? कुछ नहीं सुनवाई होते हैं। 4 किलो हम लोग को अनाज मिलता है, कुछ नहीं सुनवाई मिलता है। 5 किलो में 4 वो रिसीविंग मांगे तो इसके लिए आप कहीं पे आवाज उठाए हैं? बहुत आवाज उठाए, कोई नहीं सुनवाई करता। नीचे से सारे ऑप्शन मिले रहते, ऊपर तक कोई नहीं सुनवाई करता है। अच्छा, 3 राज्य जीत गई बीजेपी, हाई उनका कार्यकर्ताओं का जो जोश लेवल है हाई हो चुका है, कह रहे 24 भी फतह कर देंगे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं उस जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मोदी जी को बात पर खरा उतरा और मोदी जी को बात करके चुना, मोदी जी पर विश्वास किया। और मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने वादा किया वैसा उनको जनता के आगे खड़ा होना चाहिए। और रहा 2024 का लोकसभा चुनाव, तो 2024 का लोकसभा चुनाव जो है, यह जो 5 राज्य में चुनाव हुआ है, ये फैसला कर दिया जनता किनको चाहता है। तीसरी बात यह है कि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है और मैं पूरे जनता से आह्वान करूंगा कि 554 मोदी जी को दे दीजिए, पूरा हिंदुस्तान तभी जानेगा कि जनता में। आप तो ऐसे एक ही समय में सब बात कर। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? और मैं मोदी जी को बिहार में क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताइए ना। पहले मैं मोदी जी को एक चीज और कहना चाहता हूँ। यदि मोदी जी को मैं ये कहना चाहता हूँ, उनको जनता पर पूरा विश्वास है, पूरा कॉन्फिडेंस है, तो पूरे हिंदुस्तान में अकेले चुनाव लड़के बता दे जनता लोग क्या % चाहता है, कितना चाहता है। और रहा बिहार के सवाल, तो बिहार में उलटफेर होना जरूरी है। उलटफेर होगा एनडीए का। एनडीए का उस समय जो 39 आ गया, इले के 39 आया 2019 का लोकसभा चुनाव, ये वो कांग्रेस को आया तो 39 आया इनका। उस समय पलटू राम इनके साथ में थे, 16 को पलटू राम का आया था, बाकी इनको आया था। तो जब से पलटू राम अलग हुए हैं तब से यहाँ अंतर तो पड़ेगा ही, एनडीए से अलग होने के बाद। किसको, महागठबंधन को सीट मिलेगा? हम लोग महागठबंधन को जानते हैं और उनको जनता चुनेगा। मोदी जी का गुणगान आप कर रहे हैं महागठबंधन में, इसलिए मोदी जी का इसलिए गुणगान करना चाहते हैं कि जनता उनको खुलकर 3 स्टेट में समर्थन किया। चलिए कौन बनेंगे 24 में बताइए? बीजेपी। क्या बीजेपी में आपको दिखा है? बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम होता है उसमें, और मतलब शांतिपूर्ण व्यवस्था रहता है। शांतिपूर्ण व्यवस्था रहता है। क्या शांति, आपको क्या काम दिखा है ये बताइए ना कि भाई 9 साल हो चुके हैं, अब तो चुनाव भी आने वाला है, चंद समय बचे चुनाव में, क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हमको विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि बीजेपी में शांति मिलती है, जो बेनिफिट गवर्नमेंट ने बहुत ढेर सारी योजनाएं धरातल पे लेके आए, उसका बेनिफिट मिला, बहुत मिला है, बहुत मिला है जी। अब बताइए 24 में कौन? 24 में हम लालू जी का वोट देते हैं। कितना वोट दीजिएगा? लालू जी के। किनको? लालू जी को। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी। 3 राज्य में तो हार गए हैं। हार गए जैसे क्या? हार गए तो विधानसभा के ना हार गए हैं कि लोकसभा हार गए? अच्छा, विधानसभा तो मतलब लोकसभा में कोई फर्क नहीं। कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला। कोनो फर्क पड़ेगा नहीं। कोई नहीं। हम बिहार में जानते हैं, बिहार में सीट टूटेगा मोदी जी के। बिहार में मोदी जी का सीट टूटेगा पहले से। अच्छा, सुनिए, कौन बनेंगे 24 में जी? कौन बनेंगे? मोदी जी। कौन बनेंगे 24 में? मोदी जी बनेंगे। मोदी जी। हाँ। क्या फायदा मिला आपको? फायदा बहुत मिलेगा, अभी मिला ना, मिलवे करेगा। अभी तक मिला नहीं है। मिला है। आप बताइए आपको क्या क्या बेनिफिट मिला है सरकार की योजनाओं? बेनिफिट बहुत मिल रहा है, अभी मिल भी रहा, मिला भी है, मिल भी रहा, मिलेगा भी है? मिलेगा भी। तो आपके हिसाब से यहाँ जो महागठबंधन है उनको वोट मिलेगा? आधा मिलेगा तो नहीं मिलेगा, आधा मिलेगा, 50% मिलेगा। 50% मिलेगा। कौन आएंगे 24 में? नरेंद्र मोदी। माननीय मोदी जी आवेंगे, और कौन आवेंगे? मोदी जी आएंगे। राहुल गांधी तो सब टाइम फिक्स है। नीतीश कुमार ये सब पलटू राम है, सही बोला है लड़का हमारा।
सब बर्बाद है। मोदी जी ऐसा कोई नहीं, मोदी जैसा कोई नहीं। कोई नहीं। देखिए युवा है, क्या कहना चाहेंगे, कौन आएंगे 24 में? 24 में तो मोदी जी के सिवा किसी को आना नहीं सकता। मोदी जी आएंगे। मोदी जी हैं। मोदी जी आएंगे। आपको क्या लगता है? मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। नीतीश कुमार वही मुख्यमंत्री रहबे करेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीतीश कुमार बनेगा। कितना पलटू राम रहेंगे, बाकी वही बनेगा। लालू के कोई चांस नहीं है। नहीं जी, नहीं जी। साथ रहे तो जरा, बाकी पलटू राम। घर नीतीश कुमार घर घर लाइन पहुंचा दिए, पानी पहुंचा दिए, गैस सिलेंडर पहुंचा दिया। कुछ होता है मोदी का। सुनिए जरा सा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ मोदी जी कह रहे हैं, बात सही है। मोदी जी को जब से केंद्र में वो बैठे हैं तब से लेकर करके आज के डेट में मेरा देश मजबूत हुआ पूरे लेकिन विकास के नाम पर वो ठेंगा। अरे तो विकास में तो वो कह रहे हैं कि 80 करोड़। सुनिए, पुल पुलिया तो राज्य सरकार कर रहे, हम किए हैं, पहले सुन लीजिए ना, केंद्र का दंड है। सुन लीजिए ना, केंद्र सरकार कह रही है कि हम इतनी योजनाएं लेके आए, उज्ज्वला योजना हो गया, किसान सम्मान निधि हो गया, अनाज योजना हो गया, सब योजना तो धरातल पर उतारे। सुनिए, जब रक्षाबंधन आया तो मोदी जी को बहन याद आया, भाई याद आया। उस समय बहन को 400 रुपया गैस में कम किए, अब भाई को 200 रुपया गैस में कम किए, फिर हम लोगों को भाई को बढ़ा दिए 200 रुपया, अब बहन को कमे हुए। इसलिए 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। जनता को प्रलोभन दे करके, जनता को गुमराह करके मोदी जी का काम है सबको प्रलोभन देना। और ये कुछ दिन पहले ये क्या कहते हैं, राहुल गांधी का बहन बोले थे कि ये मोदी जी का जो वादा है ये लिफाफा है। अच्छा, लिफाफा है तो 3 राज्य कैसे जीत गए? 3 राज्य उनको जनता के समर्थन मिला, वो अपने जीत नहीं जीत गए। ये फोकस मेल है, ये फोकस मेल हुआ है। जनता ने मैंडेट दिया। महिला को मुद्दा बना करके मोदी जी 3 स्टेट में राज्य सरकार बना ली। मेन महिला उनका मुद्दा है। अच्छा, हाँ, लाडली बहन, मेन महिला उनका मुद्दा है। महिला के मुद्दा पर उन्होंने वोट। तब देख रहे थे हम बस अड्डे पे थे, यहाँ माहौल पूरा एकदम बन गया है चुनाव का। बिहार में वैसे भी राजनीतिक तापमान गर्म होते जा रहा है, क्योंकि चंद समय बचे हैं लोकसभा चुनाव में। कुछ ही समय बाद लोकसभा चुनाव होने वाले। अभी भी 5 राज्यों के नतीजे भी आए। बीजेपी 3 राज्यों में शानदार बहुमत के साथ वापसी की है। इससे कुछ जो यहाँ पे बीजेपी समर्थक थे उनका कहना है कि 24 में मोदी जी आएंगे, लेकिन जो महागठबंधन के समर्थक है उनका मानना है कि राहुल गांधी लोकसभा में वापिस आ सकते हैं। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जो है वो अलग अलग होता है, तो विधानसभा चुनाव से लोकसभा का कंपैरिजन न करें, राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। ये राहुल गांधी के समर्थक का कहना था। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ। हम आप तक ग्राउंड जीरो से आम जनता क्या चाहती है 2024 को लेके लगातार लेके आते रहेंगे।